Children, welcome back to my channel Knowledge at your Doorstep. Today I am going to explain part 2 of the chapter The Summit Within, which is for class 8th, and I am going to explain it in Hindi. It is taken from the book Honeydew. So let's begin with the part 2. तो पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पार्ट फर्स्ट की थोड़ा सा समरी बता दूं कि पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे मेजर एक्टीएस अहलूवालिया जी जो सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन था एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट के लिए, उसमें एक मेंबर थे और वो उसके समिट तक पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट की, और वहाँ जाके उनको कैसी फीलिंग्स थी, उनको कैसा लगा वहाँ पहुँच के, उन्होंने इस पार्ट फर्स्ट में ये बताया था। और ये बताया था कि जब वो वहाँ से लौट के आए तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे और उनके मन में क्या क्या क्वेश्चन उठ रहे थे। तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट सेकेंड। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट्स, यानी कि जो शारीरिक रूप से जो पहाड़ चढ़ जाना वो तो सिर्फ मात्र एक हिस्सा है, किसका, अचीवमेंट्स का, उपलब्धियों का मात्र एक हिस्सा है। अहलूवालिया जी का यहाँ ऐसा कहना है। यानी कि अगर हम माउंट एवरेस्ट शारीरिक रूप से चढ़ जाते हैं तो वो चढ़ाई करना माउंट एवरेस्ट की तो अपने में ही बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहना चाहिए, लेकिन वो उपलब्धि का एक हिस्सा है बताते हैं वो। ये आगे वो कहते हैं देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, यानी कि इससे कहीं ज़्यादा है इसमें। यानी कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में जो आपको खुशी मिलती है, जो भी आपको अचीवमेंट्स मिलती हैं, जो उपलब्धियाँ मिलती हैं, वो तो सिर्फ एक ही हिस्सा है और इससे भी कई और ज़्यादा चीज़ें उसमें मिलती हैं। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जैसे कि आगे वो लिखते हैं कि इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी कि जब हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो हमारे अंदर एक सेंस आता है, एक फील आता है, एक फुलफिलमेंट का, पूर्णता का, जैसे कि परिपूर्णता का एक फील आता है कि हम संपूर्ण हो गए हैं, लाइक दैट। देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, और देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन, एक संतोष का भाव मिलता है, एक संतोष का फील आता है। और ऐसा लगता है कि हम अपने चारों ओर जो हमारा वातावरण है, जो हमारी सराउंडिंग है, उससे हम कहीं ऊपर उड़ गए हों। यानी कि हमारी जो सोचना, जो हमारा समझना है कि उसमें वो हमारा कुछ सोचना समझना कुछ काफ़ी अलग सा हो जाता है। यानी कि हम उड़ जाते हैं अपने सराउंडिंग से, हमारी सोच बहुत ऊंची हो जाती है, हमारे विचार बहुत ऊंचे हो जाते हैं, और एक सेटिस्फैक्शन का भाव, एक संतोष का भाव तो अपने अंदर आता है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और ये तो एक इटर्नल लव है, यानी कि जब कभी ना ख़त्म होने वाला, लास्ट लॉन्ग मतलब चलते रहने वाला, कभी ख़त्म ना होने वाला, लॉन्ग लास्टिंग लव है। इटर्नल लव जो है किसका, एडवेंचर के प्रति, मानव का, यानी कि ह्यूमन का जो एडवेंचर है, रोमांच है, उसके प्रति जो ये लव है मानव का, ये तो इटर्नल है, यानी कि ये तो कभी ना ख़त्म होने वाला लव है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरिली फिजिकल, और अगर बात करें इस अनुभव की, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, तो ये सिर्फ एक फिजिकल अनुभव नहीं है कि शारीरिक रूप से आप चढ़ गए तो एक फिजिकली आप वहाँ गए, आपने कॉन्क्वेस्ट पा लिया, माउंटेन में पहुँच गए आप, लेकिन एक फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि और कई एक्सपीरियंसेस आपको इसके साथ में मिलते हैं जब माउंट एवरेस्ट जैसे विशाल चोटी पे आप चढ़ते हैं। जैसे कि वो क्या है, इट इज़ इमोशनल, और एक्सपीरियंस है इमोशनल, यानी कि आपको भावात्मक अनुभव होता है। इट इज स्पिरिचुअल, आपको आध्यात्मिक अनुभव भी होता है। ऐसा अहलूवालिया जी यहाँ लिखा है। कंसिडर आर टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। कंसिडर करिए, विचार कीजिए, सोचिए, एक टिपिकल क्लाइंब के बारे में सोचिए। अहलूवालिया जी ये कहते हैं कि आप एक टिपिकल क्लाइंब के बारे में सोचिए जिसमें आप एक चोटी की तरफ चढ़ रहे हों और उस चोटी की बस लास्ट हाइट में आप पहुंचने वाले हो, यानी कि उस चोटी की जो लास्ट हाइट है, जब से ऊंची चोटी में आप बस पहुंचने वाले हो। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर मतलब आप किसी दूसरे क्लाइंबर के साथ रस्सी को शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब माउंटेन में कोई लोग जाते हैं तो या तो ग्रुप में जाते हैं या फिर 2-3 लोग जाते हैं, अकेले तो कोई जाता नहीं है। तो यानी कि जब आप, तो यही लिखा गया है यहाँ पर कि आप ऐसा कल्पना कीजिए कि आप एक किसी माउंटेन की चोटी पर आप चढ़ रहे हों और उसकी बस लास्ट हाइट में आप पहुँचने वाले ही हों, उस चोटी की ऊंचाई की लास्ट हाइट में आप पहुँचने वाले हो, और आप शेयर कर रहे हो एक रोप को किसी दूसरे क्लाइंबर के साथ। यू फर्मिन, यानी कि आप उसको मजबूती से पकड़ते हैं, किसको, रस्सी की बात हो रही है यहाँ पर। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइज, ही मतलब जो आपका कंपेनियन है वो कट कर रहा है और सीढ़ियाँ बना रहा है उस हार्ड, यानी सख्त जो बर्फ़ है उसको काट काट के सीढ़ियाँ, यानी कि स्टेप्स बना रहा है आपके लिए। देन ही बिलीज एंड यू इंचेज योर वे अप, और फिर बिलीज वो क्या करता है, फिर रोप, बिलीज मतलब होता है फिक्सेस अ रोप, और उसके बाद वो जो आपका कंपेनियन है रोप को फिक्स करता है, अच्छे से मजबूती से बांधता है, एंड यू इंचेज योर वे अप, और आप उसके बाद आप एक थोड़ा सा इंच लेके ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम, जो चढ़ाई है, जो क्लाइंब है वो ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है बहुत कठिन, तो बहुत कठिन या बहुत हॉरिबल ऐसे क्लाइंब है ये। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और आपके
नसों को में बड़ा ही जोर लगता है, यानी कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब भी आप एक स्टेप ऊपर की ओर लेते हैं। यानी कि आपकी पूरी जितनी भी बॉडी में आपकी वेन्स हैं, नसें हैं, नर्व्स हैं, उन सब में काफ़ी जोर पड़ता है जब आप एक छोटा सा स्टेप ऊपर की ओर रखते हैं, क्योंकि बाकी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना कोई सरल काम तो है नहीं, तो उसको चढ़ने में काफ़ी एफर्ट्स तो करने ही पड़ते हैं। तो ये यहाँ बताया गया है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स टू द हेल्प गिवन बाय अदर्स। और फेमस क्लाइंबर्स जो हैं, जो पहले की जो यानी कि जो पहले जो क्लाइंबर्स लोग जा चुके हैं चोटियों में पहाड़ों की, तो उन फेमस क्लाइंबर्स ने क्या कर रखे हैं, वहाँ रिकॉर्ड छोड़ रखे हैं, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड छोड़ रखे हैं, ताकि ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, वो रिकॉर्ड छोड़ रखे हैं जिसमें ये पता चलता है कि कैसे दूसरों ने वहाँ उनकी हेल्प की थी। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड वहाँ छोड़े हैं कि कैसे उनको उस हेल्प की ज़रूरत वहाँ पर थी, यानी कि उस समय उस कंडीशन में वो पहाड़ पे थे, जो पुराने क्लाइंबर्स या फेमस क्लाइंबर्स, उन्होंने इस बात के भी रिकॉर्ड छोड़े हैं कि उनको उस हेल्प की ज़रूरत कितनी ज़्यादा थी। एल्स दे माइट हैव बिन गिवन अप। एल्स दे माइट हैव गिवन अप मतलब अदरवाइज, या फिर वरना तो वो क्या करते, गिव अप कर देते, यानी कि अपनी एक्सपीडिशन को पूरा ही नहीं करते और शायद हिम्मत ही नहीं कर पाते एक्सपीडिशन को पूरी करने की और ऊपर जाने की, अगर उनको वो हेल्प सही समय पर नहीं मिली होती तो। ब्रीदिंग इज़ डिफिकल्ट, वहाँ सांस लेना बहुत ही टफ हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा जितना ऊपर चढ़ते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसी वजह से ब्रीदिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। और आप कर्स करते हैं, आप अपने को कोसते हैं, आप अपने के लिए खुद गलत बात सोचते हैं, खुद कर्स करते हैं, कोसते हैं कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि आप इस कंडीशन में हैं, ठीक है। लेट योर सेल्फ फॉर दिस, कि आप क्यों आपने ऐसा डिसीजन लिया और क्यों आप इस समय इस जगह पर हैं। मतलब आपको इतना एफर्ट करना पड़ता है, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि फिर फाइनली आप खुद को ही कर्स करने लगते हैं। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। और आप इस बात में भी आपको बड़ा ही ताजुब होता है या आश्चर्य करते हैं इस बात का कि आपने क्यों इस चीज़ प्रोसेस की शुरुआत की। एसेंट मतलब क्लाइम करने की या चढ़ाई करने की शुरुआत आपने की क्यों, ऐसा आपके मन में दिमाग आश्चर्य होता है आपको अपने डिसीजन पर, कि आपने डिसीजन लिया कि चढ़ने का, तो क्यों किया, क्यों आपने एक क्लाइम करने का डिसीजन लिया। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। और ऐसे भी कुछ पल आते हैं जब आपको ऐसा फील होता है कि आपको वापस जाना चाहिए। इट वुड बी सी रिलीफ टू गो डाउन, क्योंकि नीचे जाना वाकई काफ़ी रिलीफिंग होगा, आपको काफ़ी रिलीफ यानी कि आराम पहुंचाएगा, बहुत आराम पहुंचाएगा आपको, इंस्टेड ऑफ अप, यानी कि ऊपर जाने के बजाय अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ऐसा उस समय ऐसा माइंड में आता है कई बार, कहने का मतलब ये है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन अचानक से एक ही पल में आप उस मूड से बाहर निकल जाते हैं। दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, यानी कि आपके अंदर कुछ तो होता है जो आपको इस स्ट्रगल से बाहर नहीं आने देता, यानी कि जो आपको इस स्ट्रगल को छोड़ने नहीं देता। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपका जो कंपेनियन है जो आपका साथी है, वो भी आपके साथ आगे बढ़ता जाता है। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 मे बी, और फिर आप कहते हैं कि जस्ट 50 फीट और, या शायद 100 फीट और, यानी कि ऐसा आप कह के एक दूसरे को कंसोल करते हैं कि सिर्फ 50 फीट ही और चढ़ना है या 100 फीट ही और चढ़ना है। यू आस्क योरसेल्फ, आप खुद से ही क्वेश्चन करते हैं, इज देयर इज़ नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी को देखते हैं और वो आपको देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। एंड देन, और तभी विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और तभी पहले तो बिना इस बात का आभास हुए आप कहाँ होते हैं, आप समिट यानी कि आप चोटी पे होते हैं। यानी कि शुरुआत में आप काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए फाइनली आप चोटी में पहुँच जाते हैं। और जब आप चोटी में पहुँचते हैं तो इस बात का आभास भी नहीं होता शुरुआत में, तो कि आप चोटी में पहुँच भी चुके होते हैं। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब चारों ओर चोटी में चढ़ने के बाद जब आप चारों ओर देखते हैं तो आप ये कहते हैं, अपने आप से ये कहते हैं कि ये हमारा चढ़ना सफल हुआ या फिर सार्थक हुआ। अदर सिल्वरी पीक्स अपेयर थ्रू द क्लाउड्स, और बाकी के जितनी भी चारों तरफ की जो चोटियाँ होती हैं वो सिल्वरी पीक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि बर्फ़ पड़ने के कारण जो चोटियाँ हैं वो वाइट कलर की दिखती हैं, तो इसको यहाँ पर सिल्वरी पीक्स कहा गया है। तो बाकी की जितनी भी सिल्वरी पीक्स हैं वो
क्लाउड्स यानी कि बादलों को छूती हुई सी प्रतीत होती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आप भाग्यशाली हुए तो सन यानी कि सूरज उनमें चमक रहा होगा। किनमें? उन बर्फीली चोटियों में, क्योंकि जब सन उन चोटियों में चमकेगा, उन बर्फ से ढकी चोटियों में चमकेगा, तो वो बहुत चमकेंगी और बहुत ब्यूटीफुल लुक आएगा। द सराउंडिंग्स पीक लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो आपके समिट, जिस समिट में आप खड़े हैं, उसके चारों ओर की जो चोटियाँ हैं वो कैसी लगती हैं? माना कि नेकलेस हो, ज्वेल्ड नेकलेस हो आपकी चोटी का, ऐसी लगती हैं। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और आपके नीचे एक विशाल घाटी होती है जो कि ढलान में दूर तक फैली हुई होती है। इट इज़ एन इनॉबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन ऑन द समिट ऑफ अ माउंटेन, और ये एक इनॉबलिंग का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई एक इंपॉर्टेंट उपाधि या पदवी या टाइटल दे दिया गया हो, तो ऐसी फीलिंग आती है। और आती है इनरिचिंग यानी समृद्धि का भाव आपके अंदर आता है। और जब आप कहाँ देखते हैं? अपने समिट से, चोटी से नीचे देखते हैं। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और आप झुकते हैं, आप अपना आदर्श और क्या करते हैं? आप अपना ओबीसेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं जिस भी भगवान को आप मानते हैं या पूजा करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, फिर वो आगे लिखते हैं ओहलुवालिया जी कि मैंने एवरेस्ट पे गुरु नानक भगवान जी की एक पिक्चर छोड़ी थी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत जो शायद कंपेनियन रहे हों, उन्होंने क्या छोड़ी थी? दुर्गा माँ की एक पिक्चर। पू डोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, अब और लोगों के बारे में बताते हुए, जो और पर्वतारोही थे उनके बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा है आगे कि पू डोरजी ने क्या छोड़ा था? एक रेलिक यानी कि एक सिंबल छोड़ा था बुद्धा जी का। एडमंड हिलारी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरन इन द स्नो, और एडमंड हिलारी ने क्या किया था? एक क्रॉस जो कि क्रिश्चियंस लोग जिसका पूजा करते हैं, वो ऐसा एक मार्क, कहाँ उन्होंने, करन का मतलब होता है एक रॉक्स और स्टोन के बड़े हुए एक ढेर के ऊपर लगा दिया था। दीज आर नॉट सैम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये जो सैम्बल जितने भी ये प्रतीक हैं, ये सिर्फ हमारे विजय के प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, यानी कि जितने भी ये प्रतीक हैं ये हमारे विजय के नहीं पर लेकिन हमारी श्रद्धा का प्रतीक हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, जो अनुभव होता है चढ़ने का समिट में, वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट, एक समिट और भी है। ओहलुवालिया जी आगे कहते हैं ये तो एक समिट और भी है विद इन योर सेल्फ, जो कि आपके खुद के अंदर है। इट इज़ इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में है। यानी कि एक समिट तो फिजिकली क्लाइम कर सकता है कोई भी इंसान, लेकिन दूसरा समिट भी होता है जो आपके खुद के अंदर होता है, वो आपके दिमाग के अंदर होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और हर एक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य उस समिट को, उस चोटी को, उस पहाड़ को अपने खुद में कैरी करके घूमता है, अपने खुद में कैरी करके घूमता है उस चोटी, तो जो खुद के अंदर चोटी का मतलब यहाँ पर है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे अपने दिमाग में या ऐसा विचार बना के रखते हैं कि ये काम तो छोटा है या ये काम बड़ा है, या ये प्रश्न छोटा है या वो बड़ा है, ऐसे, और या फिर ये काम हम कर सकते हैं या ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, ये काम करना तो हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चोटियाँ या पहाड़ हमने अपने दिमाग बना रखे हैं कि ये हमारे लायक काम ही नहीं है, हम इसको तो कर ही नहीं सकते। तो इन पहाड़ों, इन चोटियों, इन माउंटेन पीक्स की बात कर रहे हैं ओहलुवालिया जी, जो हर इंसान ने, सब इंसानों ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बना रखी हैं। ही मस्ट क्लाइम टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और कहते हैं ही मस्ट क्लाइम मतलब प्रत्येक पर्सन को क्लाइम करना चाहिए। जो कौन सी चोटी की बात हो रही है यहाँ? अपने अंदर, अपने दिमाग की चोटी की बात हो रही है कि हमें अपने दिमाग की चोटी को हर एक पर्सन को क्लाइम करना ही चाहिए, ताकि हम अपने बारे में, अपने खुद के बारे में अच्छे से जानकार हो सके या फिर नॉलेज प्राप्त कर सके। फुल एंड अनस्किलेबल, तो यहाँ पर ओहलुवालिया जी जो हमारे मन के अंदर या हमारे दिमाग के अंदर जो हमने चोटियाँ बना रखी हैं, जो हमने समिट बना रखे हैं, उसके बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही डरावनी है, बहुत भयानक है, और अनस्केलेबल मतलब आप इसको स्केल नहीं कर सकते, इसको आप नाप नहीं सकते। मतलब ये कितनी गहरे है, कितनी ऊंची है ये चोटियाँ, को आप नाप भी नहीं सकते, और ये बहुत डरावनी है। इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स, और ये किसी और के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा चढ़ी भी नहीं जा सकती, क्योंकि जो हमारे मन में चोटियाँ बना रखी है, जो हमने अपने कुछ लिमिटेशन बना रखी है कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं, इसको हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तो हमारी रेंज से बाहर का काम है, या जो हमारी छोटी सोच है, या फिर जो हमारे बुरे विचार हैं, उन सब के बारे, इन चोटियों की बात जो करते हैं, तो वो जो चोटियाँ होती हैं जो हमारे मन और दिमाग में बनी होती है, वो हमें खुद ही चढ़नी पड़ेंगी। यानी कि उनके जो बैरिकेड्स हमने बना रखे हैं उनको हमें खुद ही से ही ख़त्म करने पड़ेंगे। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, यानी कि वो खुद ही करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द माउंटेन समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। फिर आगे कहते हैं कि जो आप शारीरिक रूप से किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं,
जो बाहर हम किसी पहाड़ की चोटी में शारीरिक रूप से चढ़ते हैं वो बिल्कुल अकिन है, मतलब अलाइक है या सिमिलर है अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो चोटी चढ़ना है उसके बिल्कुल सिमिलर है। जैसे चाहे हम शारीरिक रूप से बाहर की चोटी चढ़ते हैं फिजिकली रूप में, या फिर हमारे अब जब हम अपनी मन की चोटी चढ़ते हैं तो वो दोनों अलाइक हैं, यानी कि अकिन हैं, ऐसा वो कहते हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर सेम, क्योंकि दोनों ही क्लाइम्स का यानी कि दोनों ही चढ़ाई का जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइम विल सर्टनली चेंज यू। फिर आगे कहते हैं कि वेदर द माउंटेन यू क्लाइम, चाहे आप जो भी माउंटेन चढ़ते हो, चाहे फिजिकली चढ़ते हो, शारीरिक रूप में चढ़ते हो, या फिर इमोशनली भावात्मक रूप में चढ़ते हो, या फिर स्पिरिचुअली या फिर आध्यात्मिक रूप में चढ़ते हो, द क्लाइम विल सर्टनली चेंज योर लाइफ, यानी कि जो क्लाइम है वो सर्टनली आपको बदल के रख देगा। यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे अगर आप कोई भी चढ़ाई करते हैं, चाहे वो आपकी दिमाग के अंदर की चढ़ाई हो, चाहे वो आपकी फिजिकली रूप में कोई चढ़ाई करें तो। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, वो आपको बताता है किसके बारे में, दुनिया के बारे में और खुद के बारे में। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ और एल्स रेजोल्यूटली। फिर वो आई वेंचर टू थिंक, मतलब वेंचर मतलब होता है किसी काम को करने में रिस्क लेना, तो मैं रिस्क लेता हूँ ये सोचते हुए कि मेरा अनुभव है एक एवरेस्टर की तरह, जो माउंटेन एवरेस्ट चढ़ने के वाले की तरह, यानी कि एवरेस्टर की तरह जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसने मुझे दिया है, इंस्पिरेशन दी है, प्रोत्साहन दिया है, ताकि मैं लाइफ के जो ऑर्डल्स, मतलब कि जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, जो भयानक एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, दर्दनाक एक्सपीरियंसेस हैं, रेजोल्यूटली उनको फेस कर सकूं श्रद्धा के साथ। रेजोल्यूटली मतलब होता है श्रद्धा के साथ। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, माउंट में चढ़ना एक बहुत ही वर्थवाइल एक्सपीरियंस था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सार्थक सफल एक्सपीरियंस था, अनुभव था। द कन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल, और अपने जो हमारे मन के अंदर, जो हमारे दिमाग के अंदर जो हमारे इंटरनल जो चोटी है, समिट्स हैं, जो पहाड़ हैं, उन पे विजय पाना भी उतना ही वर्थवाइल है, यानी कि उतना ही सार्थक होगा। अगर हम अपने मन की चोटियों को ख़त्म करके उनमें विजय पाएंगे, उनको कॉन्क्वेस्ट कर पाएंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत ही वर्थवाइल होगा, बहुत सफल होगा। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और फिर आगे एरो वाले जी लिखते हैं कि जो अंदर हमारी मन के अंदर जो समिट्स, हमारे दिमाग के अंदर जो चोटियाँ, जो पहाड़ हमने खड़े कर रखे हैं, वो शायद ज़्यादा ऊंचे होते हैं माउंट एवरेस्ट से, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची, जो हमने मन में जो कुछ अपनी धारणाएं बना रखी हैं वो ज़्यादा ऊंची हैं, और उन पे चढ़ना ज़्यादा कठिन है, ऐसा अहलूवालिया जी यहाँ कहना चाहते हैं। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें। थैंक यू।